तो आज के हम इस वीडियो में बहादुर कहानी के सारांश पर प्रकाश डालिए। इसकी पूरी व्याख्या करेंगे। 5 अंक का होता है और हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में क्लास 12th बहादुर कहानी का सारांश इसमें हम पढ़ेंगे। अमरकांत जी द्वारा लिखित कहानी बहादुर एक मध्यम वर्ग परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए कटु व्यवहार की कहानी है। अमरकांत जी लेखक हैं। उनके द्वारा लिखित बहादुर कहानी एक मध्य वर्ग परिवार यानी कि परिवारजन यानी कि मिडिल क्लास परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा यानी कि जो उसके परिवार के सदस्य थे उनके द्वारा किए गए कटु व्यवहार की कहानी है। लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी रची है। लेखक की पत्नी निर्मला अपने रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा सेवा एवं शान को देखकर वह भी नौकर रखना चाहती है। लेखक की जो पत्नी है निर्मला, वह अपने रिश्तेदारों के घर पर जाती है और उनके घर पर नौकरों द्वारा सेवा एवं शान को देखकर वह भी नौकर रखना चाहती है। बहादुर नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का है जो अपनी मां के दुर्व्यवहार से तंग होकर घर छोड़कर शहर चला आता है। यानी कि जो बहादुर जो लड़का है वो नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का है जो अपने मां के दुर्व्यवहार यानी कि मारपीट से तंग होकर घर छोड़कर शहर चला आता है और निर्मला उसे नौकर के रूप में अपने घर रख लेती है। निर्मला और उसका परिवार उसके प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु कुछ समय बाद धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। बहादुर घर का सारा कार्य करता है। इसके बावजूद परिवारजन उसके साथ गाली गलौज करते तथा उसे पीट भी देते थे। एक बार उस पर चोरी का आरोप लगाकर उसे अपमानित किया जाता है। अंततः बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं क्योंकि बहादुर जो उनके घर में नौकर था के कारण सब आराम के आदी हो चुके थे। बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अपना घरेलू काम करने से घबराते थे। बहादुर के घर छोड़ जाने से सभी पछताते हैं और बहादुर के साथ अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं, परंतु अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। उसके इसी चरित्र के कारण यह कहानी हमें प्रिय लगती है। तो इस कहानी में क्या बताया गया है कि जो अमरकांत जी द्वारा लिखित एक कहानी है जो कि एक मिडिल क्लास परिवार में नौकर के प्रति व्यवहार की है। लेखक की जो पत्नी है निर्मला, वो अपने रिश्तेदारों के घर पर जाती है और रिश्तेदारों के घर पर जो नौकर है उनके द्वारा जो उनके रिश्तेदारों को दी गई शान सेवा को देखकर वह भी नौकर रखना चाहती है। और इधर बहादुर नेपाल का एक लड़का था 12-13 साल का, वो अपने माता से तंग आ गया था। उसकी माता उसे मारती थी, पीटती थी, काम कराती थी उससे, तो उससे वो तंग होकर शहर चला आता है और निर्मला उसे क्या करती है, अपने घर पर नौकर रख लेती है। निर्मला और उसके परिवार उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं क्योंकि पहली बार नौकर आया था, तो उन्हें धीरे धीरे काम करने लगता है नौकर उनके घर और वो बहुत खुशी से रहने लगते हैं। परंतु कुछ समय बाद उसके साथ साथ धीरे धीरे क्या कर लगते हैं, कटु व्यवहार करने लगते हैं, यानी उसे मारते हैं पीटते हैं उसे और गाली गलौज करते हैं। और एक बार उस पर क्या करते हैं, चोरी का इल्ज़ाम लगा देते हैं, अपमानित करते हैं उसे। तो बहादुर लास्ट में घर छोड़कर चला जाता है और सभी लोग उसे ढूंढते हैं। जो बहादुर काम करता था, कठोर से कठोर कार्य भी कर लेता था, लेकिन जो परिवार के लोग थे, बहादुर की जो उपयोगिता थी, यानी बहादुर जो ना कठिन से कठिन कार्य कर लेता था, लेकिन अब बहादुर के जाने के बाद वो अपना भी कार्य नहीं कर पाते हैं, आदी हो चुके थे बहादुर के कारण। और वह सोचते जब बहादुर घर छोड़कर चले जाता है तो वो क्या सोचते हैं कि अगर बहादुर मिल जाए तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे हम। लेकिन अब पछताए होत का जब चिड़े चग गए, यानी कि अब पछता कर होगा क्या, जब वो चला गया। बहादुर में सहनशीलता यानी कि जो उसके अंदर जो है ना बहुत कुछ सहनता था,
बहुत कुछ सहन करता था। क्या करता था, जैसे कि उसे मारते पीटते थे तो वो कुछ दिन तक झेल लेता था, और जब उसके पास चोरी के इल्ज़ाम लगाते तब भी उनने कुछ दिन झेले, पर बाद में फिर बात को वो चला गया। इसी चरित्र के कारण यह कहानी हमें प्रिय लगती है, यानी कि जो उसका चरित्र था, उसके अंदर जो सहनशीलता थी, उसके अंदर जो स्वाभिमान था, उसके कारण यह हमें अच्छी लगती है। तो इससे पिछली वीडियो में हमने पंचलेट का सारांश पढ़ा था और उसका उद्देश्य पढ़ा था। इस वीडियो में हमने बहादुर कहानी का सारांश पढ़ा है, अगली वीडियो में हम उसका उद्देश्य पढ़ेंगे। ये 5 नंबर का होता है, क्लास हिंदी 12th में हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है और फिक्स क्वेश्चन होता है। तो हमारा यूट्यूब चैनल है ग्रेट स्टडी, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। धन्यवाद।